क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण क्या है? क्यों हमारी जिंदगी में तनाव और परेशानियां बनी रहती हैं? क्यों हम सच्ची खुशी और संतोष का अनुभव नहीं कर पाते? इन सभी प्रश्नों का उत्तर एक ही चीज में छिपा है, अहंकार। भगवान बुद्ध ने कहा था, अहंकार जल में गिरते पत्थर की तरह है जो हमें डूबा देता है। जब तक यह पत्थर हमारे मन में रहेगा, तब तक हम सच्ची शांति और आनंद का अनुभव नहीं कर सकते। यह अहंकार ही है जो हमें दूसरों से श्रेष्ठ दिखाने की इच्छा में फंसाए रखता है। हमें बार बार यह एहसास कराता है कि हम सही हैं और बाकी सभी गलत। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या यह मैं और मेरा की भावना हमें सुख दे रही है, या फिर हमें धीरे धीरे अकेला और अशांत बना रही है? अहंकार एक ऐसा भ्रम है जो हमें वास्तविकता से दूर कर देता है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि हम सबसे बुद्धिमान, सबसे शक्तिशाली, सबसे सुंदर या सबसे योग्य हैं। लेकिन क्या सच में यह स्थायी है? जीवन में सब कुछ परिवर्तनशील है। धन, यश, पद, शक्ति, रूप, ये सभी चीजें एक दिन समाप्त हो जाती हैं। लेकिन अहंकार हमें इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करने देता। हम सोचते हैं कि हम हमेशा शीर्ष पर बने रहेंगे, लेकिन समय हमें बार बार यह सिखाता है कि अहंकार का अंत विनाश में ही होता है। भगवान बुद्ध के जीवन को ही देख लीजिए। वह एक राजा के पुत्र थे। उनके पास असीमित सुख सुविधाएं थीं, लेकिन उन्होंने कभी अहंकार नहीं किया। उन्होंने अपने ऐश्वर्य को छोड़कर सच्चे ज्ञान की खोज में निकल पड़े। उन्होंने हमें यह सिखाया कि जब तक हम मैं और मेरा की भावना से मुक्त नहीं होंगे, तब तक हम सच्ची शांति प्राप्त नहीं कर सकते। अहंकार हमें केवल बाहरी चीजों पर निर्भर बनाता है। जब हमें पद, पैसा या प्रसिद्धि मिलती है तो हम गर्व से भर जाते हैं, लेकिन जैसे ही ये चीजें हमारे हाथ से निकलने लगती हैं, हम असहज हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। इसका मतलब साफ है कि यह अहंकार हमें भीतर से मजबूत नहीं बनाता, बल्कि हमें अंदर से कमजोर कर देता है। हमारे रिश्तों में भी अहंकार सबसे बड़ी बाधा बन जाता है। जब भी कोई हमें टोकता है या हमारी आलोचना करता है, तो हमारा अहंकार तुरंत हमें उकसाने लगता है। तुम गलत नहीं हो, सामने वाला तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। यही भावना हमें गुस्सा, जलन और द्वेष से भर देती है। हम दूसरों को अपना शत्रु मानने लगते हैं, जबकि असली समस्या हमारे भीतर होती है। अगर हम गौर करें तो पाएंगे कि अहंकार हमेशा हमारे मन को अशांत रखता है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जिन लोगों का अहंकार बहुत बड़ा होता है, वे अक्सर बेचैन रहते हैं? उन्हें हर समय इस बात की चिंता होती है कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, कोई उनकी आलोचना न कर दे, कोई उनसे आगे न निकल जाए। वे अपने बनाए हुए दिखावे में इतने उलझ जाते हैं कि वे खुद को भूल जाते हैं। इसलिए भगवान बुद्ध ने हमें अहंकार को त्यागने की शिक्षा दी। लेकिन सवाल यह है कि अहंकार को कैसे त्यागा जाए? ये कोई एक दिन में होने वाली चीज नहीं है, बल्कि इसके लिए निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। सबसे पहले हमें यह स्वीकार करना होगा कि हम पूर्ण नहीं हैं। हमें यह समझना होगा कि हम केवल एक साधारण मनुष्य हैं जिनमें गलतियां हो सकती हैं। जब हम अपनी सीमाओं को स्वीकार करना शुरू कर देंगे तो अहंकार स्वतः ही कम होने लगेगा। दूसरा तरीका है विनम्रता का अभ्यास। जब भी हमें किसी चीज पर गर्व होने लगे, हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या यह चीज स्थायी है? जब हम इस सत्य को स्वीकार करेंगे कि सब कुछ नश्वर है, तो हमारा अहंकार धीरे धीरे मिटने लगेगा। विनम्रता हमें यह सिखाती है कि कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता, और सच्ची महानता उन्हीं में होती है जो दूसरों की इज्जत करते हैं, दूसरों की भावनाओं को समझते हैं। तीसरा तरीका है ध्यान और आत्मनिरीक्षण। जब हम ध्यान करते हैं तो हमें अपने भीतर झांकने का अवसर मिलता है। हम यह देख पाते हैं कि हमारा अहंकार हमें कहां कहां प्रभावित कर रहा है और कैसे यह हमारे मन को अशांत बना रहा है। ध्यान हमें यह सिखाता है कि हम अपने विचारों और भावनाओं से अलग हैं। जब हम इस सच को समझते हैं तो हमारा अहंकार अपने आप कमजोर होने लगता है। ऐसे ही ज्ञान भरी कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।